आदाब, नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं सीजान जौहर। दोस्तों, आप सबको पता होगा कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दरमियान दंगा भड़क गया था। इस दंगे में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, पर कई लोग इसमें घायल ज़रूर हो गए। इस दंगे के बाद हिंदू मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी चालू कर दी थी। मुसलमान हिंदुओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं ने मस्जिद के सामने आकर के जय श्री राम के नारे लगाए और उनकी मस्जिद के ऊपर झंडे फहराए, मस्जिद के अंदर घुस आए थे। इसके बाद पत्थरबाजी की गई। ये हिंदू मुसलमानों का कहना था, पर बहुत सारे राजनेता, यहाँ तक कि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल ने भी ये मान लिया कि मुसलमानों ने ही पथराव किया होगा सबसे पहले। और इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है अब तक। वो 14 के 14 लोग मुसलमान हैं और उन पे कई धाराओं में केस दर्ज किया जा चुका है। पर वाकई में क्या मुसलमानों ने हिंदुओं के शोभा यात्रा पे पथराव किया था? ये सवाल है और होना भी चाहिए, क्योंकि कई वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें ये साफ देखा जा सकता है हिंदुओं ने शोभा यात्रा में हथियार का प्रदर्शन किया था, तलवार लेकर के थे, कई लोग कट्टा लिए हुए थे। ये साफ वीडियो में देखा जा सकता है। मैं ये क्लिप भी लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। आपने ये क्लिप देख लिया और साथ साथ ये पिक्चर भी देख लीजिए। इससे आपको साफ हो जाएगा कि हाँ, वो लोग हाथ में तलवार लिए हुए थे, लाठी डंडा था उनके हाथ में और कट्टा भी उनके हाथ में था। ये देख करके आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। पर दिल्ली पुलिस ने, जो कि होम मिनिस्टर के अंदर आती है, उस पुलिस ने अब तक सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार किया है और कई धाराओं में। एक बात नहीं समझ में आता है कि दिल्ली पुलिस, ये लोग जो हाथ में हथियार लिए हुए हैं, भगवा पहन करके तलवार लहरा रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इन्हें भी तो आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करना चाहिए, इनके ऊपर होना चाहिए था, ये लाजमी है। दूसरी बात ये समझ में नहीं आता है कि मुसलमान इतना ताकतवर कब से हो गया कि मुसलमान शोभा यात्रा पे या रामनवमी के दरमियान पत्थरबाजी कर दे या हिंदुओं को मारने की सोचे। ये चीज़ एक प्री प्लान तरीके से हो रहा है, ये बात आपको भी समझनी चाहिए। जो आरएसएस के लोग हैं, जो वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, ये लोग पहले से प्लान कर लेते हैं कि मुसलमानों के इलाके में जाना है, उन्हें उकसाना है, उनके सामने जय श्री राम का नारा लगाना है, इतना उन्हें उकसा देना है, उनके मस्जिद पे चढ़ जाना है, झंडा फहरा देना है, ताकि वो मजबूरन हमारे ऊपर आकर के हमला करें या हमको मना करें ये काम करने से, और बाद में किसी बहाने से दंगा भड़क जाए, ताकि इनका कत्लेआम किया जा सके, इनके घर को बुलडोजरों से ढहाया जा सके, इनके ऊपर केस लदवाया जा सके, इनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया जा सके, इनके दुकानों को जलाया जा सके, इनकी माँ बहनों की इज्जत को लूटा जा सके। ये प्री प्लान्ड होता है आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, इन सब के द्वारा। जितने हिंदूवादी संगठन है ना, जो मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा। मैं ये साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान इसमें दोषी हैं, मुसलमानों ने वाकई पथराव किया है पहले, तो मुसलमानों को सज़ा मिलनी चाहिए। या जिन लोगों ने भी क्राइम किया है, जिन लोगों ने भी उकसाया है, चाहे उन्होंने बंदूक का प्रदर्शन किया हो या मस्जिद में घुस करके झंडा फहराया हो या जय श्री राम का नारा लगा के मुसलमानों को परेशान करके उकसाया हो, तो उनके ऊपर भी बराबरी से कार्रवाई होनी चाहिए। पर हो नहीं रहा है। ये सारी बात कल हो चुकी थी, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पर आज का ये वीडियो है, आप देख लीजिए किस तरह से बीजेपी के नेता ने मस्जिद के सामने जहांगीरपुरी में जाकर के ये कहा है कि अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा आपको। आप वीडियो पहले देख लीजिए। अरे हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है, श्री राम बोलना ही होगा। क्यों? क्यों? इस देश का कानून तो ऐसा नहीं कहता, संविधान तो नहीं ऐसा कहता। आप लोग नया संविधान लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं आप संविधान? आप एक नारे से तय करेंगे कौन हिंदुस्तान में रहेगा कौन नहीं? ये नारे नहीं, इस बात से तय होगा। आप समझिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रह करके हिंदू जय श्री राम बोल करके आपको रहना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, क्यों रहना होगा भाई साहब, क्यों रहना पड़ेगा? ये देखिए, ये किस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश हो रही है इस देश में। और बाकी के सब लोग ये इस मस्जिद के सामने ये नारा लगाया जा रहा था, और जिस तरह से माहौल खराब करने की फिर से दोबारा कोशिश हो रही थी, उस पे जब सवाल किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। दिल्ली पुलिस भी यहाँ मौजूद है और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। दिल्ली पुलिस के सामने इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को अब आपने वीडियो देख लिया। अब इस नेता से या पूरी बीजेपी से मेरा एक ये सवाल है कि एक मुसलमान होने के नाते अगर मुझे इस देश में रहना है तो क्या मुझे जय श्री राम कहना ही होगा? ये मेरे लिए सर्टिफिकेट है। अगर मैं नहीं कहूँगा तो क्या मुझे इस देश में रहने के काबिल नहीं हूँ? मैं इस देश में नहीं रह सकता हूँ?
मेरे लिए फिर कौन सा जगह होगा, मैं कहाँ जा सकता हूँ, आप बताइए, किस जगह मुझे आप भेजेंगे, या मुझे आप मार देना चाहते हैं? एक मुसलमान अगर जय श्री राम नहीं कहेगा या वो अपने पसंद के हिसाब से इस देश में रहेगा, अपने मर्जी के हिसाब से, तो क्या उसके लिए इस देश में जगह नहीं है? ये बीजेपी को साफ कर देना चाहिए। दूसरी बात, एक वीडियो और भी है, वो भी आप देख लीजिए। पुलिस स्टेशन के सामने जहांगीरपुरी में कुछ हिंदूवादी लोग जो चाहते हैं कि दंगा भड़के, वो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। वहीं पे मुसलमान औरतें कई हैं जो उसके रिएक्शन में अल्लाह अकबर का नारा लगा रही हैं। पर दिल्ली पुलिस खामोश है। दिल्ली पुलिस के नज़र के सामने ये सारा काम हो रहा है, पर वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो दिल्ली पुलिस कितना लाचार है? वो क्या सच में चाहती है कि दंगा भड़के देश में, दिल्ली में दंगा भड़के? अब खैर रियल टॉपिक पे आ जाता हूँ मैं। ये बात मुसलमानों से साफ तौर पे मैं कह दे रहा हूँ, आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये आप समझ रहे हैं कि सरकार की पूरी गलती है। मैं कहता हूं कि सरकार तो सिर्फ उनको छूट दे रही है, सरकार तो उनको एक हिम्मत दे रही है कि चलो हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। पर ये जो लोग दंगा कर रहे हैं, चाहे रामनवमी के जुलूस के दरमियान हो, चाहे शोभा यात्रा के दरमियान हो, जो चाह रहे हैं कि मुसलमान को इतना उकसाएं कि वो दंगा वापस में करे, मतलब वो रिएक्शन करे ताकि एक बड़ा दंगा बना सके, बड़ा दंगा हो सके, उसको बड़े दंगे में तब्दील कर सके। ये लोग का मानसिकता ऐसा था शुरू से। अगर आप समझ रहे हैं कि आज इन लोगों का मानसिकता ऐसा बना है, तो नहीं, इनका पहले भी यही मानसिकता था। पहले सरकार इनका समर्थन नहीं करती थी, अब इनको पता है कि सरकार हमारे समर्थन में है, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, तो ये लोग का रियल फेस निकल करके सामने आ जा रहा है। अब मुसलमानों से एक बात साफ तौर पे मैं कह दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा, ये जो दंगा होता है, इनमें इनका टारगेट क्या होता है? कहीं भी हो, सबसे पहले ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उकसाएं किसी तरह से। मुसलमान अगर रिएक्शन करे तो फिर उनके ऊपर चढ़ाई कर दें और उनकी दुकानों को जलाएं, उनकी बहन बेटियों, माँ बहनों की इज्जत को लूटें, उनके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। ना कि वो सामने सामने फाइट नहीं करना चाहते हैं और बाकी पुलिस उनका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। ये उनका जो मानसिकता होता है, ये होता है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि दंगा भड़के, मुसलमानों के दुकानों को जलाया जाए, उनकी माँ बहनों के साथ मतलब गलत काम किया जाए, उनको पर्सनली नुकसान किया जाए। ये बात साफ है। अब हालात ये है कि देश में ये चीज़ बढ़ रहा है, दिन ब दिन और बढ़ेगा। अगर आप समझ रहे हैं कि ये कंट्रोल हो जाएगा, तो नहीं होगा, ये होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अगर ये कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, मेरी बात को मान लीजिए, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ये दिन प्रतिदिन और बढ़ेगा। आज इस साल अगर 10 दंगे हुए हैं तो अगले साल 20-30 दंगे हो गए, क्योंकि इनको बनाना है हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र में इन्हें चाहिए मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं देश में। मुसलमानों को ख़त्म करेंगे तब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नहीं तो फिर मुसलमान सारे कन्वर्ट होकर हिंदू में चले जाएँ, तो फिर इनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको ये सोचना है कि आप इस देश में कैसे रहेंगे। आप अगर रिएक्शन करते हैं, जवाब देते हैं उनका, तो आपके ऊपर केस लाद दिया जाएगा, आपके घर को बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा, आपके ऊपर केस लाद के आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाएगा। सरकार ये नहीं सोचेगी कि आपके पीछे कितने लोग खड़े हुए हैं, आप किसके लिए कमा रहे हैं, आप किसका पेट भर रहे हैं। मुसलमानों से इस कदर चिढ़ है सरकार को और बहुत सारे ऐसे मानसिकता वाले लोग को कि इंसानियत ख़त्म कर चुके हैं, उनके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखता है। मुसलमान से इतनी दुश्मनी आई कहाँ से, ये बात समझ में नहीं आता है। मुसलमान भी इंसान है। इंसानियत ज़िंदा रखने के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस तरह काम मत कीजिए। जब सारे लोग मर जाएंगे तो किसी धर्म को पूछ के क्या फ़ायदा होगा, चाहे वो मुसलमान हो। अगर मुसलमान इस दंगे में मुलव्विज़ हैं, मुसलमानों ने पहले पथराव किया था, तो मुसलमानों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं साफ लफ्ज़ में कह रहा हूँ। अगर मुसलमानों ने नहीं किया है, मुसलमानों से पहले शोभा यात्रा में जो लोग थे उन्होंने मस्जिद के ऊपर चढ़ के नारेबाजी की है, झंडा लहराया है और मुसलमानों को ललकारा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप रोक दीजिए इसको। अगर आप अब नहीं रोकेंगे तो ये फिर नहीं रुकने वाला है, ये सिर्फ बर्बादी है। और बर्बादी, किसी के मर जाने से एक इंसान की बर्बादी या ख़त्म नहीं होता है, पूरा इंसानियत ख़त्म हो जाता है। और सारे लोग का ज़मीर जब मर जाएगा, जब लोग मर जाएंगे तो आपका ज़मीर मर जाएगा, और ज़मीर मरेगा तो बचेगा क्या? जब आपका ज़मीर आपको खुद से गिरा देगा तो आपको जीने का क्या फ़ायदा है? इस दंगे को रोकिए। हिंदू मुसलमान के वर्चस्व की लड़ाई में आम आदमी पीछे जा रहे हैं। इस दंगे में कोई भी अच्छा लोग नहीं मरता है, ये गरीब लोग मरते हैं, जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जिनके ऊपर 10 लोगों की जिम्मेदारी होती है, वही पिसाते हैं। आपका कोई नुकसान नहीं होता है। सरकार, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इस तरह के दंगा को अभी रोक दें, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर आप भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। खैर, अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आपको बात समझा सके कि हो क्या रहा है पूरा देश में। पूरे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जहाँ जाइए सारा वीडियो भरा हुआ है इस तरह के से कि किसने गलती की है, किसकी गलती थी। पर सरकार आंख मूंदे हुए है, पुलिस आंख मूंदे हुए है, हर जगह पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ मीडिया में एक माहौल बनाया जा रहा है।
मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है। जो लोग अब तक के इस तरह के दंगे में शामिल नहीं थे, उस तरह के इनोसेंट हिंदू को भी एक माइंड वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो भी अगली बार में इसमें शामिल हो सके। और उनको बताया जा रहा है कि मुसलमान इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब तुमसे लड़ सकते हैं, तुम्हें ख़त्म कर देंगे, कभी रोहिंग्या के नाम पे, कभी बांग्लादेशी के नाम पे। आखिर ये हो क्या रहा है? हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं भाई, कहाँ कहीं बाहर से नहीं आए। हमारे माँ बाप ख़ानदान वाले कहीं दूसरे जगह से नहीं आए, हम सारे लोग यहीं के हैं। हमसे इतना नफ़रत क्यों? किसी को भी हमसे नफ़रत क्यों होनी चाहिए? हम अपने धर्म पे चल रहे हैं, अपने लाइन पे चल रहे हैं, आप अपने लाइन पे चलिए। किसी मुसलमान ने कभी किसी मस्जिद में जाके नारेबाजी नहीं की है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ ये मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, पर मुहर्रम के अखाड़े के दरमियान कभी नहीं मैंने देखा कि मुसलमानों ने किसी मंदिर के सामने जा कर के अपशब्द टिप्पणी की या नारेबाजी की, उनको तकलीफ़ पहुँचाया। नहीं करते हैं। पुलिस रहती, वीडियो होता है, आप पता करवा के देख लीजिए। खैर, अब वीडियो ख़त्म कर देते हैं। जो मेरे दिल में बात था वो मैंने कह दिया, बाकी आपके ऊपर है। सरकार से जो विनती करना था वो मैंने कर लिया। सरकार चाहे तो मेरी बात सुने, नहीं सुनना चाहे तो मत सुने, चाहे तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहे तो कोई कार्रवाई कर ले, लेकिन जो सच्चाई थी वो मैंने बता दिया है।